के लगभग 11-12 बजे का वक्त था। तो उसी मंदिर में गया जी और दुख के कारण इंसान आंसू भी आते हैं, तो जी भोलेनाथ के सामने अश्रु आ गए जी और बस यही एकदम से थोड़ी देर वहीं पे बैठे रहे। उस रात को तो शायद घर जाना ही नहीं हुआ था जी और मंदिर के उसी दरबार पे हम बैठे और नींद आ गई। और नींद आई तो सपने में कौन आया, उन्होंने यही आदेश किया कि वृंदावन जाओ। जी और अब मैंने तो मान लिया कि साक्षात भोलेनाथ ने ही मुझे आदेश किया है। तो फिर जैसे हमारे यहाँ एक हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं की भूमि है और उस वहाँ का थोड़ा जो कल्चर है वो अलग है। देवी देवताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो जवाब भी देते हैं किसी चीज़ के जरिए, किसी व्यक्ति के जरिए। पूरे भारतवर्ष में ये नियम है। तो प्रेम और भक्ति की नगरी वृंदावन में मैं लगातार आपको त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज का दिन पावन और पवित्र इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो यमुना मैया हैं और दूसरे तरफ सूर्यदेव महाराज यानी सूर्यदेव भगवान वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पहले आप यमुना मैया का दर्शन देखिए कि यमुना मैया कल कल बहती हुई हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाई देंगे सूर्यदेव महाराज जी। धीरे धीरे से सूर्यदेव महाराज अपनी लालिमा लिए हुए निकल रहे हैं और धरती को प्रकाश करने के लिए यानी धरती को पूरे प्रकाश से भरने के लिए तैयारी हो रही है। अर्थात ये सुबह का समय है और सुबह के समय अगर संतों के दर्शन हो जाते हैं, संतों का भाव मिल जाता है, संतों का आशीर्वाद मिल जाता है, तो इससे पुण्य और पवित्र काम कोई और नहीं हो सकता। तो आज एक ऐसे ही महान संत के दर्शन मैं कराने जा रहा हूँ जिन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की और एक दिन अचानक मन में ऐसा भाव आया कि सब कुछ छोड़ दिया, परिवार घर सब कुछ छोड़ दिया और महाराज जी निकल पड़े वृंदावन के लिए। हिमाचल प्रदेश से यात्रा की वृंदावन की। अब करीब 5 से 6 वर्ष हो गए और वृंदावन में ही रह रहे हैं। वृंदावन में यहाँ भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, वेद पुराण का अध्ययन कर रहे हैं। आज सबसे अच्छी बात यह है कि यमुना मैया के किनारे एकदम निकट, जैसा मैंने दिखाया अभी, एकदम यमुना मैया के निकट साधना करते हुए, भक्ति करते हुए वो दिख गए। तो उनसे बातचीत करेंगे कि वृंदावन का कैसे भाव आया और कैसे आप वृंदावन में आ गए। तो आइए महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन करिए। महाराज जी के चेहरे का तेज और भाव, एक तरफ जैसे सूर्यदेव महाराज जी की लालिमा दिखाई थी, उसी तरह से महाराज जी के चेहरे का तेज और भाव आप सबको देखने को मिलेगा। महाराज जी राधे राधे। जी राधे राधे। आपको हमारा प्रेम भरा राधे राधे। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप ब्रज के उन गुप्त संतों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से जन जन तक, सभी भक्तों तक वो उनको पहुंचा रहे हैं, उनके प्रवचन, उनके जीवन शैली, उनके नियम। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी 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 महाराज जी 12वीं तक की पढ़ाई आपने की 12वीं में, और उस समय उम्र बहुत मतलब मेच्योर नहीं होती, तो कैसे मन में भाव आया कि सब कुछ छोड़ा और फिर वृंदावन आ गए? जी देखिए, 12वीं तक हमने पढ़ाई की, उसके बाद इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हुई 12वीं तक, और उसके बाद MD CA की पढ़ाई हुई, और उसके बाद हमने भारतीय सेना में थोड़ा जाने का, एक सभी का जो युवक आजकल के होते हैं सभी का एक सपना होता है जी। तो ऐसा ही हमारा भी एक सपना था। उस टाइम 18-19 वर्ष की उम्र रही होगी। तो उस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के एक बॉर्डर पे पांवटा साहिब में भारतीय सेना की एक भर्ती देने के लिए गए। वहाँ पे सब कुछ हो गया, ग्राउंड का जो परीक्षा होती है वो भी हो गई, सब में क्लियर हो गया, लेकिन किसी कारणवश से हम सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो फिर उसी दिन, अब किसी व्यक्ति का जब सपना टूटता है, संसारिक आशा होती है, तो किसी को सपना जब आशा जब टूटती है तो व्यक्ति निराश होता है। तो ऐसे ही हमें भी बहुत उस वक्त दुख हुआ था, और हम अपने बचपन से ही, मैं भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ, अपना इष्ट, मेरे इष्ट हैं भोलेनाथ। तो मैं जब लौटकर उस परीक्षा से घर गया, गांव में गया अपने, तो सबसे पहले घर नहीं गया। सबसे पहले हम अपने, मतलब रात के लगभग 11-12 बजे का वक्त था, तो उसी मंदिर में गया। और दुख के कारण इंसान आंसू भी आते हैं, तो भोलेनाथ के सामने अश्रु आ गए। और बस यही एकदम से थोड़ी देर वहीं पे बैठे रहे। उस रात को तो शायद घर जाना ही नहीं हुआ था, और मंदिर के उसी दरबार पे हम बैठे और नींद आ गई।
और नींद आई, अब पता नहीं सपने में कौन आया, उन्होंने यही आदेश किया कि वृंदावन जाओ। जी। और अब मैंने तो मान लिया कि साक्षात भोलेनाथ ने ही मुझे आदेश किया है, लेकिन वो जो भी थे वो कोई महापुरुष ही थे। और फिर उसके बाद लगभग 2 दिन बाद मैं अपने ग्राम देवता के मंदिर में गया, उनसे पूछा किसी के जरिए कि ये इस स्वप्न का क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा जो स्वप्न में किसी महापुरुष ने आदेश किया वही करो जाके। तो ग्राम देवता ने क्या आदेश दिया? ग्राम देवता, जो हमारे जो ग्राम देवता हैं वो हैं जो महाभारत में जिन्होंने पूरा युद्ध देखा, जो राजा बर्बरिक थे, राजा बर्बरिक। जी। जी जी जी। उनके छोटे पुत्र, जिनका आज कलयुग में नाम है श्री सत्यदेव बालाकामेश्वर जी। तो उनसे जाके उन्होंने, जब मैंने अपनी ये सारी समस्या बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, भारतीय सेना में हम नहीं हो पाए, और ये स्वप्न भी हमने उनको बताया। तो फिर जैसे हमारे यहाँ एक हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं की भूमि है, और वहाँ का थोड़ा जो कल्चर है वो अलग है। देवी देवताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो जवाब भी देते हैं किसी चीज़ के जरिए, किसी व्यक्ति के जरिए। पूरे भारतवर्ष में ये नियम है। जी जी। तो उन्होंने कहा जवाब किसी व्यक्ति के जी किसी व्यक्ति के जरिए आया। और उस वक्त उन्होंने कहा कि जिन महापुरुष ने, वो भी शिव स्वरूप ही हैं, तो उन्होंने कहा जो आदेश हुआ उसका पालन करो जी। बस। और परिवार वाले तो माने नहीं, लेकिन वो बहुत दुखी हुए जब मैं आया। गांव के बाहर कभी निकला नहीं था, और सीधे आ गया दिल्ली, बस पकड़ के दिल्ली। और दिल्ली से कंडक्टर से रास्ता पूछते पूछते कि वृंदावन कहाँ है। और वृंदावन पहुंच गया। रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब सब बिहारी जी का दर्शन किया, तो उन्होंने व्यवस्था स्वयं करवा दी। और आज देखते देखते 6-7 वर्ष यहाँ पे हो गए। और भागवत जी का अब क्या क्या अध्ययन चल रहा है? अब भागवत जी का मुख्य रूप से जो कर्मकांड का अध्ययन हो चुका है, और ज्योतिष का अध्ययन हो चुका है। अब हम भागवत जी की कथा और राम कथा इसमें चल रहे हैं। और अगले वर्ष से हम अपने जो है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है उस पे भागवत जी की कथा प्रारंभ कर देंगे। भागवत जी की कथा प्रारंभ कर देंगे। जी जी। तो कैसे भाव, इतना लगाव रहता है राधा रानी जी से या ठाकुर जी से कि यहाँ से रिश्ता नाता जुड़ जाता है? कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरहम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात श्री राधा नाम होए। तो वृंदावन जो है, वृंदावन में हुक्म चले श्री राधा रानी का, अपना कन्हैया भी दीवाना है श्री राधा रानी का। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ वृंदावन में जब आए और राधा राम में नहीं रंगे तो हमने परम तत्व को प्राप्त ही नहीं किया। इसलिए वृंदावन में जब हम आते हैं तो इस रंग में जैसे रंगते हैं, अब जब आप यहाँ पे आओगे तब आप जानोगे। अब किसी अंधे व्यक्ति को हम पूछें कि भैया तुमने सूर्य भगवान को दर्शन किया है, तो वो तो मना करेगा कि सूर्य भगवान होते ही नहीं है, क्योंकि उसने नहीं देखे। उसी तरह जब तक कोई व्यक्ति वृंदावन में नहीं आया तो वृंदावन की महिमा को वो समझ ही नहीं सकता। बस यही है। और भागवत जी का अध्ययन चल रहा है अभी। जी। और कहते हैं कि यमुना, आज हम जैसे कि यमुना जी के यहाँ पे मैं प्रतिदिन लगभग आता हूँ, तो ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे यमुना जी का तट, तो ये कोई साधारण तट नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में भी इसका वर्णन है कि जब नारद जी का मन अशांत हो गया था, जब वो नारद जी कहते हैं अहं तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मतलब कि नारद जी कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर सर्वत्र गया, हर जगह मैं घूम गया, हर जगह घूमा। कहाँ कहाँ? पुष्करंच प्रयागंच काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तत। कहने का मेरा भाव ये है कि नारद जी कहते हैं कि मैं पुष्कर गया, काशी, गोदावरी, अनेकों तीर्थों पर मैं चला गया, लेकिन जब मैं वृंदावन धाम में आया तभी मेरा मन शांत हुआ। और ये जो आप भूमि देख रहे हैं, इसी स्थान पे नारद जी आए थे, और यहाँ पर जब वो आए तब भक्ति महारानी से उनकी भेंट हुई। जी। और भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ यहाँ पर थी। तो भक्ति महारानी, जब नारद जी ने भक्ति महारानी को देखा तो पूछा, हे देवी मैया आप कौन हैं, और ये आपके सामने जो 2 बूढ़े बालक पड़े हुए हैं ये कौन है? तो भक्ति माता ने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, मेरा नाम भक्ति देवी, और मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, महाराष्ट्र में मैं पली बड़ी, और गुजरात आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन पाखंडियों से खंडित होकर कुछ प्रदेश ऐसे भी थे जहाँ से मुझे खंडित होकर भागना पड़ा, और देश प्रदेशों से मैं घूमती हुई जब वृंदावन में आई, तब वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। और जैसे वृंदावन में आई तो
नव यौवना हो गई जी और भक्ति महारानी अनेकों प्रदेशों में घूम रही थी, तो वहाँ पे वो पीड़ित थी जी और जैसे वृंदावन में आई तो नृत्य करने लग गई। लेकिन जी। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उनके दोनों पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य थे वो बूढ़े हो गए। और जी। आजकल भी विशेषतः हम देखते हैं यही स्थिति है, लोगों के मन में जो है भक्ति भाव तो है और जी। बहुत अच्छी भक्ति है लोगों के मन में, लेकिन उनके जो ज्ञान वैराग्य हैं वो जी। बूढ़े हो चुके हैं, जी। क्योंकि शास्त्र सम्मत भक्ति नहीं रही लोगों में जी। और धर्म को अपने अनुसार लोग चला रहे हैं, जी जी। धर्म के अनुसार। तो ये भक्ति का अगर भाव अगर पाना है तो शास्त्र सम्मत होना जरूरी है। जी, शास्त्र सम्मत के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। अगर प्राय लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि महाराज जी भक्ति करने में कभी कभी मन नहीं लगता, जी क्यों मन नहीं लगता? वो मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि शास्त्र सम्मत भक्ति नहीं है। जी। हम भक्ति को, हमारे मन में यदि भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हो चुका है, प्रकट हो चुकी है, तो भक्ति महारानी का सबसे पहले तो शास्त्र भी कहता है प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी भक्ति जी। मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है तो संतों के शरण में चले जाइए। अगर मन में भक्ति विराजमान हो रही है तो सबसे पहले संतों के चरणों में बैठ जाओ कि महाराज क्या करें बताओ। जी तो संत जो कहते हैं फिर जी। उसका पालन करो, संत जो आज्ञा देते हैं उसका पालन करो। और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के चरित्रों को सुनो। और भगवान के तो चरित्र ही खींचने वाले होते हैं। जैसे कृष्ण, कृष्ण का अर्थ ही होता है कर्षति इति कृष्ण, मतलब जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण। जी जी। तो ये भाव है बस। यानी भक्ति जो है अपने ओर आकर्षित कर सकती है। जी जी अगर भाव आपका सही है निश्चय जी, है। भक्ति अगर आपके मन में प्रवेश कर चुकी है तो निसंदेह आप ये मानिए निश्चित ही नारायण आपके हृदय में आएंगे ही आएंगे। चाहे वो मीराबाई का घर हो, हृदय हो, चाहे वो रैदास का हृदय हो, चाहे वो हाथी घोड़ा भालू चींटी तक का ही हृदय क्यों ना हो, जहाँ पर भक्ति महारानी बैठ जाती है वहाँ पर नारायण आते ही आते हैं। आते हैं। ये लेकिन परम आपका भाव जो है वो उस तरह का होना चाहिए। जी, भाव भाव जी, मीरा भाव जैसा होना चाहिए। मीराबाई जैसा भाव होना जी, चाहिए, रैदास जी के रैदास जैसा होना। जी जैसा जी, होना चाहिए। बहुत सारे भक्त हमारे वृंदावन के बहुत सारे संत हुए हैं जिनको आज भी ठाकुर जी दर्शन देते जी, हैं। जी। तो अब महाराज जी जीवन का लक्ष्य क्या निर्धारित कर रखा है कि अब जीवन का लक्ष्य तो यही है कि अब बस भागवत धर्म का प्रचार करना है और यही बस सेवा में ही रहना है, ठाकुर जी की सेवा में ही। ठाकुर जी की सेवा में जी, रहना ठाकुर है। जी की सेवा में, राधा रानी की सेवा में रहना है, उन्हीं की भक्ति और उन्हीं के भाव में। बस उन्हीं के भाव में ही। जी क्योंकि संसार का होकर तो देख लिया, कहीं जी। आनंद नहीं है, दुख ही है हर मोड़ पे। हर मोड़ पर हाँ, अब वैराग्य का भी आनंद लेके आनंद देखते के लिए। हैं। जी जी जी। आनंद ला। संसार में अगर कहीं पर भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुख से जी रूबरू हो जाते हैं। यानी जी दुख से जी, संसार में हम पड़े हुए, संसार की मलिनता हमको अपने ऊपर, जब संसार की मलिनता हमारे ऊपर हावी हो जाती है तब व्यक्ति एक अयोध्या वाले रामायणी जी महाराज हैं, वो कहते हैं छोड़ो सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई ये आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों के सुख का स्थायी आधार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। कहने का मेरा भाव ये है जी कि जब हम संसार में संसार की कामनाओं को लेकर चलते हैं तो हमको दुख मिलता है। जी। अब यदि हम वैराग्य के रास्ते में तो किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु संबंधी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। जी यदि हम किसी से कोई उम्मीद, कोई आशा रखते हैं तो निसंदेह हमको दुख ही मिलेगा। जी। जी तो आपसे मिलने के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा हुआ हमारे दर्शकों को, हमारे भक्तों को जो फ़ायदा हुआ वो यमुना मैया के भी साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो आज का ये जो महाराज जी का बातचीत दोस्तों वो बहुत पुण्य वाला है, आशीर्वाद प्रदान करने वाला है कि साक्षात यमुना मैया का दर्शन जो है हो रहा है। एक तरफ महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन और दूसरी तरफ यमुना मैया का दर्शन। और देखिए सूर्यदेव महाराज जी धीरे धीरे से निकल रहे हैं। सूर्यदेव महाराज जी की लालिमा यमुना मैया से टकराते हुए आपको दिखाई दे रही है। यमुना मैया से सूर्यदेव महाराज जी का जो स्पर्श है वो बड़ा भावपूर्ण देने वाला है। और ये सारा जो भाव मिला है वो महाराज जी का सानिध्य मिलने के कारण हुआ है। महाराज जी का अगर सानिध्य नहीं मिलता, यमुना मैया के किनारे महाराज जी का दर्शन नहीं होता, तो फिर जो है शायद मुझे लगता है कि आज के ये इंटरव्यू में, बातचीत में यमुना मैया और सूर्यदेव जी का जो स्पर्श है वो दिखाई नहीं देता। महाराज जी ने एक बात बहुत प्यारी कही है, बहुत प्रिय कही है कि नारद जी भी जब भटक रहे थे, जब उनका मन अशांत था तो यहीं पर आए थे वृंदावन में, और वृंदावन में ही उनका मन शांत हुआ था। तो ये वृंदावन ऐसा स्थान है, ऐसा स्थल है
कि अगर आप कहीं से भी भ्रमण करके आते हैं और मन में तमाम व्याधियां हैं, तमाम मन अलग अलग तरह से अशांत है, तो यहाँ पर मन निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। क्योंकि इतने लंबे समय से मैं भी लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ, तो ऐसी अनुभूति होती है। तमाम ऐसे संत मिलते हैं जिनकी वाणी से ये पता चलता है कि आपके मन का जितना भी कष्ट है, क्लेश है और मन में कितना भी द्वेष और गलत भाव है, वो सब निकल जाएगा। वृंदावन में आप भक्ति में लीन होंगे। एक बार फिर महाराज जी का पूरा दर्शन कराइए, पूरी तरह से भावपूर्ण दर्शन महाराज जी का करिए और जो आशीर्वाद हम सारे भक्तों को लगे और हम सब के अंदर इतनी शक्ति आए कि हम सब ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो जाएं, राधा रानी की भक्ति में लीन हो जाएं और सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के रक्षा के लिए लग जाएं। महाराज जी को यहाँ तो देख रहे हैं मेरे साथ ही आप अगर महाराज जी को देखना चाहते हैं तो महाराज जी का यूट्यूब चैनल है द राधे श्याम, तो उसमें भी महाराज जी की भागवत कथा आप सबको प्राप्त होगी, आप उनका श्रवण कर सकते हैं। वृंदावन में लगातार ऐसे ही महान संतों के दर्शन, यमुना मैया के दर्शन, सूर्यदेव बाबा के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराता रहूँगा।